तो भाइयों, कॉनर मैकग्रेगर के ऊपर रिसेंटली ही असॉल्ट के चार्जेस लगाए गए थे और इन चार्जेस के चलते एक लंबा चौड़ा कोर्ट केस भी हुआ है। ये केस किस इंसिडेंट के बारे में है, इस केस की क्या डिटेल्स है और क्या कॉनर मैकग्रेगर यहाँ पे गिल्टी पाए गए हैं, तो है आज के वीडियो में। तो भाइयों, आयरिश हाई कोर्ट से ये खबर आई है कि कॉनर मैकग्रेगर के ऊपर निकिता हैन नाम की एक औरत ने ग्रेप और बैटरी के चार्जेस लगाए थे और इन्हीं चार्जेस के ऊपर एक केस लड़ा गया और इस केस को जज ने विक्टिम यानी कि निकिता हैन के फेवर में रखते हुए मैकग्रेगर को गिल्टी ठहराया है। इन कोर्ट का पूरा वर्डिक्ट सुनने से पहले समझते हैं कि ये केस किस इंसिडेंट की वजह से कोर्ट तक आ गया। एज पर बोथ ऑफ द टेस्टिमनीज, कॉनर मैकग्रेगर और निकिता हैन दिसंबर 9, 2018 के दिन में सेलिब्रेट कर रहे थे। पार्टी करते वक्त कॉनर निकिता से मिले और उन्होंने और उनके साथ मौजूद उनके दोस्त जेम्स लॉरेंस ने निकिता और उनकी कॉलीग डैनियल कीली को होटल बीकन के पेंट हाउस स्वीट में बुलाया जहाँ रह रहे थे। निकिता ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि कॉनर उस दिन विजिबली चिड़चिड़े थे और कॉनर ने इसका रीज़न बताते हुए कहा, महीने पहले उनकी फ़ाइट हुई थी खबीब के साथ जिसके चलते वो काफ़ी ह्यूमिलेट हुए थे और इतने ह्यूमिलेटिंग वे में हारने के बाद वो काफ़ी चिड़चिड़े भी थे। निकिता ने अपनी अगली स्टेटमेंट में कहा कि जैसे ही वो दोनों स्वीट में पहुंचे, कॉनर ने अपने आप को उन पर फोर्स किया और उनका फ़ायदा उठाने लगे। इसके कंप्लीट ऑपोजिट कॉनर ने अपना स्टेटमेंट दिया, एग्री करते हुए कि वो और निकिता 9 दिसंबर के दिन इंटीमेट हुए थे। इन कॉनर ने यहाँ पे ये क्लेम किया था कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सभी कंसेंशुअल था और दोनों अपनी मर्ज़ी से इंटीमेट हुए थे। इस स्टेटमेंट के बाद निकिता ने यह भी रिवील किया कि जब उन्होंने कॉनर के साथ इंटीमेट होने से मना किया तो कॉनर ने उन्हें कई बार डेथ थ्रेट्स दिए और उन्हें ब्रूटली यूज और बैटर भी करा। और कॉनर मैकग्रेगर के कुछ बोलने से पहले ही निकिता ने यह भी कहा, असॉल्ट के बाद वो इमीडिएटली अगले ही दिन हॉस्पिटल गई थी जहां उन्हें एक नर्स ने ट्रीट किया और आगे इस केस में टेस्टिमनी भी दी। उन्हें टेस्टिमनी देते हुए कहा कि अगले दिन जब निकिता अपने ब्रूजेस को दिखाने आई थी तो उनकी इंजरीज़ को देख के वो हैरान हो गई थी और उन्होंने ये कहा कि डेफिनेटली किसी ने असॉल्ट किया था उस दिन। इस केस में एलिजिडली कॉनर ने निकिता को एक चोक होल्ड में डाला था अपनी 2 महीने पहली फ़ाइट को हारने का गुस्सा उतारने, जिसके टेंडर मार्क्स भी निकिता के गले पे अगले दिन पाए गए थे, जिसको डॉज करते हुए कॉनर ने कहा कि ये मार्क्स उनके बाथटब पे फिसल के गिरने की वजह से हैं। और इन्हीं सारी टेस्टिमनीज़ और कुछ एडिशनल एविडेंसेस के चलते आयरिश हाई कोर्ट ने कॉनर मैकग्रेगर को ग्रेप और बैटरी के लिए गिल्टी पाया है और उन्हें ये पनिशमेंट दी गई है कि उन्हें निकिता को 2,06,000 पाउंड्स एज अ पेनल्टी एंड कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने होंगे फॉर हर फाइनेंशियल एज वेल एज इमोशनल लॉसेस। 2024 का ये केस अपने आप में ही एक टेस्टिमनी है कि कैसे पैसा और घमंड किसी इंसान को पूरे तरीके से बदल देता है। इसके दौरान निकिता के लॉयर्स ने रिपीटेडली कॉनर को एक कावर्ड बुलाया और उनके रिसेंट एंटिक्स जैसे खबीब के फादर को इंसल्ट करना, खबीब के रिलीजन को इंसल्ट करना, बूढ़े लोगों को बार्स में असॉल्ट करना और अभी ये रिसेंटली 2024 में जो उनका कोर्ट केस चल रहा है वो इस बात को वर्ड टू वर्ड प्रूव कर देते हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ निकिता, तो उन्हें इस इंसिडेंट की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, जैसे कि उनके हस्बैंड का उन्हें छोड़ के जाना, मॉर्टगेजेस अनपेड रहना, बच्चों को अकेले बड़ा करना, PTSD और भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो मैं बोल भी नहीं सकता। एंड आई होप कि ऐसी केस फिर से कभी ना हो और किसी के साथ भी ना हो। इस केस में कोई अपडेट्स आती है तो मैं जल्दी से आपको अपडेट कर दूंगा अगली वीडियो में। एंड दिस इज़ MMA वीकली साइनिंग आउट।